क्या यही थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श कि एक धोबी के कहने पर अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया? मुझे पता है ये सवाल आपने कई बार सुना होगा और शायद खुद भी सोचा होगा, लेकिन जरा रुकिए। जिस राम ने अपनी सीता के लिए पूरे लंका में आग लगा दी, रावण जैसे महाबली से युद्ध किया, वही राम इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? या फिर हम इतिहास को गलत दिशा से देख रहे हैं? राम को समझने के लिए हमें उनके दो रूप को समझना होगा, एक राजा राम और एक पति राम। जब धोबी ने राज्य सभा में उनसे सवाल किया तो सवाल वो व्यक्ति का नहीं था बल्कि पूरी सभा का था, क्योंकि सभा में किसी ने उस सवाल का विरोध किया ही नहीं। मतलब ये सवाल धोबी का नहीं था, ये सवाल पूरे समाज के मन में था। और राजा अपनी प्रजा के मन में उठे सवालों को अनदेखा नहीं करता। और आप ही सोचिए ना, अगर उस दिन राम जी ने एक पति बनकर जवाब दिया होता तो ये सवाल कभी खत्म ही नहीं होता, पूरे समाज में ये सवाल बैठ जाता। और आज हम राम जी को नहीं बल्कि सीता जी के चरित्र को जज कर रहे होते। और इसीलिए राम जी ने क्या किया, सारे सवाल, सारी उंगलियां अपने ऊपर मोड़ ली। हमारे राजा राम की दूरदृष्टि की वजह से आज तक सीता जी के चरित्र पर किसी ने सवाल नहीं उठाए। सवाल उठा तो सिर्फ राम जी के निर्णय पर। और राम जी को पति रूप में देखिए, उन्होंने सीता जी को त्यागा नहीं बल्कि सबसे सुरक्षित स्थान वाल्मीकि जी के आश्रम भेज दिया ताकि उनके बच्चे पूरे सम्मान के साथ में बड़े हो सके। राम जी ने राजमहल में रहकर एक वनवासी के जैसा जीवन तय किया, जहाँ पर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, कभी स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री के बारे में सोचा भी नहीं। हम ऐसे व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सीता जी का साथ नहीं दिया और उन्हें त्याग दिया? हजारों साल बाद भी हम ये नहीं पूछते कि सीता जी कैसी थी, हम ये पूछते हैं कि राम जी ने ऐसा क्यों किया। यही तो उनका निर्णय था कि सारे सवाल अपने ऊपर ले लिए ताकि माँ सीता पर कभी कोई सवाल ना उठा पाए। अगर आप इस नजरिए से सोचेंगे तो हमारे राम पर कभी आप सवाल नहीं उठाएंगे। जय श्री राम।